हेलो एवरीवन। अभी हम जो क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं ये हैं EAC 21 के क्वेश्चन है। तो इसमें मैं अभी थर्मो के क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। लगभग सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। तो पहले मैंने थर्मो को चुना है, तो थर्मो के क्वेश्चन देख लेते हैं कौन कौन से हैं। इस वीडियो में आपको केवल थर्मो के क्वेश्चन मिलेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ मास ऑफ द एयर इन द रूम ऑफ साइज। ये वॉल्यूम दिया हुआ है और ये बाकी चीज़ें दी हुई हैं। तो इसके लिए हम फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, एयर दी हुई है तो एयर के लिए क्या फॉर्मूला होता है, PV = mRT, क्योंकि एयर को हम एज आइडियल गैस कंसीडर करते हैं। तो M = क्या हो जाएगा, PV/RT। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। तो P कितना दिया हुआ है 100 इंटू V कितना दिया हुआ है 4 × 5 × 6 डिवाइडेड बाय R कितना दिया हुआ है, R दिया हुआ है 0.287 इंटू जो टेम्परेचर दिया हुआ है ना उसको आपको केल्विन में रखना है। तो कितना हो जाएगा 298। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी मास की वो आ जाएगी कितनी 140.3082 kg। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 140 kg। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है (51) नंबर का क्वेश्चन। तो 51 नंबर के क्वेश्चन में दिया हुआ 1 kg ऑफ वाटर इज फॉल फ्रॉम द एल्टीट्यूड ऑफ 1000 मीटर above the ground level. What is the change in the temperature of the water at the foot of the fall if there is no losses during fall? Take specific heat of water 1 kilo-Kelvin kg केल्विन। तो देखिए इसमें क्या करना है आपको। सबसे पहले तो इसमें जो एनर्जी रहेगी ना, एनर्जी जो कि रहेगी पोटेंशियल एनर्जी, वो डायरेक्ट इसके टेम्परेचर को बढ़ाने के काम में आ जाएगी, mc/dt। तो जो पोटेंशियल एनर्जी उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, mgh = mc/dt। m से m कैंसिल हो जाएगा। g कितना दिया हुआ है आपके पास 9.81, हाइट कितनी दी हुई है 1000 = स्पेसिफिक हीट दी हुई है उन्होंने 1 किलो केल्विन। तो इसको हम किस में रख लेंगे 4187 किलो जूल में कन्वर्ट कर लेंगे और इंटू dt टेम्परेचर में कितना चेंज हुआ। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 98104187, ये दुगने से थोड़ा ज़्यादा है तो लगभग 2 पॉइंट समथिंग आंसर आ जाएगा इसका। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 2.35, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ये बी ऑप्शन सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है 52 क्वेश्चन में क्या लिख रहा है ये, अ स्टेशनरी मास ऑफ गैस इज कंप्रेस्ड विदाउट फ्रिक्शन फ्रॉम इनिशियल स्टेट 0.32 एंड 0.3 मीटर क्यूब एंड 0.105 मेगापास्कल टू द फाइनल स्टेट ऑफ 0.15। देखिए यहाँ पर जो प्रेशर है वो सेम ही है इनिशियल स्टेट में भी और सेकेंड स्टेट में भी, तो ये कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस हो जाएगी। इसके अलावा इसने दिया हुआ है द हीट ट्रांसफ़र इज़ 40 किलो जूल। सिस्टम से हीट बाहर जा रही है तो हीट को माइनस ले लेंगे। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा del Q = du + del W, इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा। तो del Q की वैल्यू इसने की दी हुई है -40 किलो जूल। आपको क्या निकालना है, हाउ मच इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस चेंज, तो ये आपको निकालना है। प्लस वर्क के लिए फॉर्मूला होता है जो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस होती है, उसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा PdV। तो -40 = du प्लस P कितना दिया हुआ है, इसको है ना मेगा पास्कल को किलो पास्कल में चेंज कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 105 इंटू फाइनल V2 कितना आ जाएगा आपका 0.15 - 0.3। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये माइनस है, ये इधर जाकर प्लस हो जाएगा, तो जो du है उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी
24.25 किलो जूल। तो इसका जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी -24.25, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द स्टेट ऑफ द सिंपल कंप्रेसिबल प्योर सब्सटेंस कैन बी फिक्स्ड बाय। देखिए ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। कंप्रेस सिस्टम की स्टेट को हम दो इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी से हम उसको फिक्स कर सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 55। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर द कंपैरिजन ऑफ हीट एंड वर्क। बोथ हीट एंड वर्क आर ट्रांजिएंट फिनोमेना होते हैं, बाउंड्री फिनोमेना होते हैं, बोथ आर इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल। तो इसके तीनों ऑप्शन सही हो जाएंगे, ए बी सी इसके सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए बी बी 1 2 3 तीनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है। अ टैंक कंटेनिंग अ फ्लूइड इज स्टिर्ड बाय अ पेडल विद द वर्क इनपुट बाय द पेडल के द्वारा ये वर्क इनपुट दिया जा रहा है। द हीट ट्रांसफर फ्रॉम द टैंक इज 1500 किलो जूल। हीट, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डेल क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डेल डब्ल्यू। क्योंकि सिस्टम से हीट बाहर जा रही है इसलिए नेगेटिव ले लेंगे, तो इंटरनल एनर्जी चेंज हमको निकालना है, प्लस वर्क सिस्टम को हम दे रहे हैं इसलिए कितना हो जाएगा, -5090। इधर जाकर पॉजिटिव हो जाएगा तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3590 किलो जूल। तो ये इंटरनल एनर्जी में जो चेंज हुआ है उसकी वैल्यू आपके पास आ जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है। ड्यूरिंग द चार्जिंग आ स्टोरेज बैटरी द करंट ऑफ 20 एम्पियर एंड वोल्टेज इतना सप्लाई करते हैं। तो इसने बोला है द रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र फ्रॉम द बैटरी से बाहर हीट ट्रांसफ़र हो रही है, तो सेम इसमें भी फर्स्ट लॉ लगाएंगे, डेल डब्ल्यू। इसको हम क्या ले लेंगे, डेल डब्ल्यू। हीट ट्रांसफ़र कितनी बार हुई है, 10 किलो जूल पर सेकेंड। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकल जाएगा, प्लस यहाँ पर जो वर्क रहेगा ना वो कितना हो जाएगा, 20 इंटू 0 12.8। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी उसकी वैल्यू आ जाएगी कितनी, 246 जूल पर सेकेंड, यानी कि इतनी इंटरनल एनर्जी उसकी बढ़ चुकी है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, देखिए, अ रेफ्रिजरेटर ऑपरेट ऑन रिवर्स कार्नोट साइकिल, व्हाट इज द पावर रिक्वायर्ड। तो जैसा कि हम जानते हैं COP इज इक्वल टू क्या होता है, T लोअर अपॉन T हायर माइनस T लोअर, और क्या होता है, डिज़ायर इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट। बस इसमें वैल्यू रख दीजिए। तो जो T लोअर दिया हुआ है, कितना लोअर टेम्परेचर आपको लाना है, 4 डिग्री सेल्सियस। यदि हम केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 273 + 4 यानी कि 277। इसके अलावा ये दोनों टेम्परेचर दिए हुए हैं, इनका डिफरेंस निकालना है आपको, चाहे केल्विन में कन्वर्ट करके निकाल लीजिए चाहे डायरेक्ट निकाल लीजिए। डिफरेंस तो उतना ही आने वाला है, कितना हो जाएगा 38। डिज़ायर इफेक्ट आपको कितना चाहिए, 2 किलो जूल। तो वर्क इनपुट आपको कितना देना पड़ेगा, तो यहाँ से जब आप सॉल्व करेंगे तो जो वर्क इनपुट है उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.274 किलो वॉट। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ये हो गया। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन
देखें, जो एंट्रोपी होती है, एंट्रोपी के लिए फॉर्मूला होता है DS इज इक्वल टू डेल Q अपॉन T प्लस एंट्रोपी जनरेशन। जो रिवर्सिबल प्रोसेस होती है उसके लिए एंट्रोपी जनरेशन की वैल्यू 0 होती है और इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए एंट्रोपी जनरेशन होता है। किसी भी प्रोसेस में एंट्रोपी इक्वल टू 0 हो सकती है, कभी लेस देन 0 नहीं हो सकती है। यदि लेस देन 0 लिख दिया तो वो प्रोसेस इम्पॉसिबल प्रोसेस हो जाएगा। चलिए अब ऑप्शन पढ़ लेते हैं। एंट्रोपी जनरेटेड को इससे शो किया है टेकन एज अ क्राइटेरिया। तो इसमें आपको बताना कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें लिखा हुआ है select द करेक्ट आंसर। इफ़ S इज इक्वल टू 0 देन द प्रोसेस इज रिवर्सिबल प्रोसेस, क्योंकि उसमें एंट्रोपी जनरेशन 0 होता है तो उसके लिए एंट्रोपी जनरेशन की वैल्यू 0 हो जाएगी। इफ़ एंट्रोपी जनरेशन इज ग्रेटर देन 0 देन द प्रोसेस इज इरिवर्सिबल प्रोसेस, यानी कि ये दोनों ऑप्शन सही होगा। इफ़ एंट्रोपी जनरेशन इज लेस देन 0 देन द प्रोसेस इज इम्पॉसिबल, यानी कि ये भी सही होगा। यानी कि ABC 1 2 3 तीनों ऑप्शन सही होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर D इसका सही आंसर हो गया है। तो ये थे थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चन। अभी RIC के करेंगे, IC के करेंगे, FM के करेंगे, प्रोडक्शन के करेंगे और मटेरियल साइंस के भी क्वेश्चन मैं लेके आने वाला हूँ। सो थैंक यू।